मालूम है आपको किसी ने नहीं बताया है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चलो आज मैं बताती हूँ कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग 7 टिप्स जानने वाले हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो पहला पॉइंट आता है स्टे एक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको आपकी प्रेगनेंसी के वक्त एक्टिव रहना है। देखो, अगर वो बात अलग है अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप आराम करो, या आपको कोई मेडिकल इशू है, या डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई इशू है, तो अगर आपको रेस्ट करने बोला है तो ठीक है। अदरवाइज आपको आपकी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है। एक्टिव कहने का मतलब है वॉक करो, एक्सरसाइज करो, प्रीनेटल एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, या जो डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज बताई है आप वो भी कर सकते हो। अब आपको ये क्यों करना है, ये करोगे ना तो इससे आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है ना ये भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हम ये आज करेंगे तब जाके हम 9 महीने बाद लेबर के लिए इसमें हम तैयार होते हैं। इसलिए डॉक्टर आपको आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होते ही आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। बाकी एक्सेप्शनल केस में नहीं बोलते हैं, बट ज़्यादातर लेडीज़ को 4th-5th मंथ से बोल देते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है ईट अ बैलेंस डाइट। एक हेल्दी डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी प्रेगनेंसी में, क्योंकि अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लोगे तो आपको और आपके बेबी को वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स बेबी आपके हार्मोन से बड़ा होता है और आफ्टर 3 मंथ्स आप जो खाते हो वो आपके ब्लड के थ्रू वो आपके बेबी को मिलता है। तो इसीलिए आपको एक हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है, और आपको उसके लिए ऐसी डाइट लेनी है जिसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और हाइड्रेट भी साथ ही साथ इसमें आपको रहना पड़ेगा। तो आप इसमें फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स आप सब कुछ कंज्यूम कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको सारी चीज़ें मॉडरेशन में लेनी है, पर ऐसा नहीं कि बस आप भर भर के खा रहे हो। कोई भी चीज़ हो सब कुछ मॉडरेशन में लेना है, ठीक है। और खूब सारा पानी पियो, नारियल पानी पियो। नहीं तो अगर आपको पानी या नारियल पानी का टेस्ट नहीं पसंद आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर को बोलो, वो आपको इलेक्ट्रॉल जैसा कुछ सजेस्ट कर देगा। थर्ड पॉइंट आता है रिलैक्सेशन प्लस ब्रीदिंग टेक्निक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब देखो, ये पॉइंट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पॉइंट से, क्योंकि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे ना, जैसे सांस लेना और छोड़ना, फिर सांस को लेके थोड़ा सा होल्ड करना और ऐसे छोड़ना, तो तो इससे क्या होगा ना, आप जब लेबर में जाते हो ना तो आपको यही टेक्निक ज़्यादा काम आती है, ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज। इससे आपको पेन को हैंडल करने का एक स्ट्रेंथ मिलता है। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे ना तो इससे आप मेंटली भी रिलैक्स रहोगे और आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी। तो ये आपको लेबर में तो काम आएगा ही आएगा। और रिलैक्सेशन में क्या होता है, जब आपका माइंड रिलैक्स होता है ना तो आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है और आप फालतू में पैनिक नहीं करते हो किसी भी चीज़ के लिए। इसलिए आपको कभी भी कोई स्ट्रेस हुआ या कुछ हुआ तो आप लंबी लंबी सांस लो, छोड़ दो। फोर्थ पॉइंट आता है वो है गेट इनफ रेस्ट। मतलब आप जितना रेस्ट ले सकते हो ना उतना रेस्ट लो। आप दिन भर में छोटी छोटी नैप्स भी ले सकते हो अगर आपको मौका मिल रहा है तो। अगर आपको मौका नहीं मिल रहा, आप वर्किंग मदर हो या आपको घर के कामों में से टाइम नहीं मिल रहा है, तो मेक श्योर आप जब भी सो रहे हो ना एक अच्छी नींद ले रहे हो, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी बॉडी रिकवर भी होती है प्लस वो स्ट्रांग होती है। क्योंकि आप जितना सोते हो, जितने शांति से, जितने अच्छे से, बिना डिस्टर्बेंस के सोते हो ना, तो आपका माइंड और आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। तो इसलिए हमेशा रेस्ट लेना ज़रूरी है और हमेशा अपने पैरों के नीचे थोड़ा सा एलिवेटेड रखो, थोड़ा सा तकिया रख लो, थोड़ा सा एलिवेटेड रखो, और अपने दोनों पैरों के बीच में भी तकिया रखना। और हाँ, इससे मुझे एक चीज़ और याद आई, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ट्राइमेस्टर वाइज वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी बताना। तो मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर की वीडियो बनाऊंगी। और डिलीवरी वाली जो मेरी डिलीवरी की स्टोरी है वो तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हो। और प्लस डिलीवरी के बाद क्या करना है उस पर भी आप जानना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और मैंने क्या किया था मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट आता है वो है एडुकेट योर सेल्फ फॉर लेबर और डिलीवरी।
अब देखो, अगर आप कोई क्लास जाते हो लाइक प्रीनेटल क्लास या आपने कोई गर्भ संस्कार ज्वाइन कर रखा है तो ठीक है। लेकिन अगर आप वो क्लास नहीं जाते हो या आप गर्भ संस्कार नहीं ले रहे हो, उसकी क्लासेस नहीं ले रहे हो, तो आप अपनी डॉक्टर से बात करो। अब आप डॉक्टर से कब बात करोगे? जब आपका 5th मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जब आप अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में जाओगे, तब आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो कि हम सी सेक्शन करने वाले हैं या हम नॉर्मल डिलीवरी करने वाले हैं। और अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो भी मुझे बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करो कि हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन। और अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है तो आप ऑफ कोर्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करोगे। और अगर आपको कुछ इशू हो रहा है बेबी के साथ, लाइक पूप कर दिया है या उसके गले में कॉर्ड है या बच्चा उल्टा है सीधा है, जो भी है, तो उस केस में सी सेक्शन होता है। ठीक है, वो तो आपको आपकी डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बता देगी। तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हो। और लेबर के वक्त क्या होता है क्या नहीं, तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करो। और नहीं तो अपनी फैमिली फ्रेंड से लेबर की स्टोरी सुनो कि किसी का सी सेक्शन हुआ है तो किसी का नॉर्मल हुआ है, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करो और रियल लेबर स्टोरी सुनो। जैसे मैंने भी अपनी लेबर नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी डाली है मेरे चैनल पे, जाके देख लेना इसके बाद क्योंकि जितना आप जानोगे इन सब चीज़ों के बारे में, उतना आपको कम डर लगेगा और उतना आप कॉन्फिडेंट रहोगे आपके लेबर वाले दिन, क्योंकि आपको मेंटली आप प्रिपेयर रहोगे कि आपके साथ क्या होने वाला है और आपको क्या करना है। तो आप अगर प्रिपेयर रहोगे, आप उस चीज़ के लिए एजुकेट रहोगे, तो आपको टाइम पे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो 6 पॉइंट आता है बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। अब सपोर्ट सिस्टम के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब वो चाहे आप के हस्बैंड हो, आपकी मदर हो या और कोई भी हो आपके साथ लेबर के वक्त। अब ये लेबर मतलब मैं डिलीवरी नहीं बोल रही हूँ, डिलीवरी एक अलग ही चीज़ है जो डिलीवरी रूम में होती है। मैं ये उसके पहले की चीज़ बता रही हूँ, जो कि लेबर जब हमको बेबी को बर्थ कैनाल में लाना होता है, तो मैं ये उस वक्त की चीज़ बता रही हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा सपोर्ट होना। अगर आपके पास समझ लो आपका हस्बैंड या आपकी मदर है, वो खुद डरी पड़ी है, तो वो आपको कैसे मोटिवेट करेगी, कैसे हेल्प करेगी? अगर वो खुद ही डरी हुई है या वो खुद ही डरे हुए हैं आपके हस्बैंड, तो वो आपको क्या हेल्प करेंगे? तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपने साथ एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो आपको लेबर के वक्त आपको मोटिवेट करता रहे, ताकि आप कामली उस टाइम पीरियड को, उस पेन को निकाल सको। अगर वो खुद पैनिक कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, यू कैन डू इट, आप कर लोगे, लंबी लंबी सांसें लो, कुछ नहीं होता, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप मोटिवेटेड नहीं, आप फ्रस्ट्रेट फील करोगे। ऐसा लगेगा भाई तू चुप रहे, मैं कर लूँगी। क्योंकि हम उस वक्त बहुत पेन से जा रहे होते हैं, हमें बहुत पेन हो रहा होता है, तो हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे साथ जो है वो हमें मोटिवेट करे, ना कि डीमोटिवेट करे। तो इसीलिए हमेशा अपने पार्टनर को, जो आपके साथ उस वक्त लेबर रूम में रहेगा, उसको आप बहुत अच्छे से गाइड कर देना कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं। आप मेरे को पोक करो या मत करो, आप बस मेरे साथ खड़े रहो, मेरा हाथ पकड़ के, कुछ बोलो मत। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप उनको पहले ही गाइड कर देना, ताकि जब आप पेन में हो तो वो आपको परेशान ना कर रहे हो। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था भाई, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी वो मैं किसी दिन आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। अगर आप चाहते हो तो हर चीज़ आप कमेंट में लिखते जाओ येस और नो कि कौन सी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो। आई लव टू मेक वीडियोस ऑन दैट टॉपिक। तो 7 पॉइंट आता है, वो है बी रेडी विथ योर बर्थ प्लान एंड हॉस्पिटल बैग। देखो अब ये कितना ज़रूरी है। अभी तो मैंने आपको पिछले वाले पॉइंट में समझाया कि आप अपने डॉक्टर से बात कर लो। तो जैसे ही आप डिलीवरी के पास आते हो, अपने लेबर के पास आते हो ना, तो अपने डॉक्टर से फाइनल सब कुछ पूछ लेना कि अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रहे हैं, तो मैं अपने माइंड को किस तरीके से प्रिपेयर रखूं। हालांकि आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी। तो आप अपने डॉक्टर से उस तरीके से सारी बातचीत रख लेना। देखो नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको पेनलेस डिलीवरी चाहिए या आप पेन बेयर कर लोगे या आपको वाटर बर्थ चाहिए, तो आजकल बहुत नॉर्मल डिलीवरी के भी बहुत सारे ऑप्शन है, पेनलेस, वाटर बर्थ, ये वो। तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर लेना कि आपको कैसा वाला नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, ठीक है। प्लस आप अपने साथ अपने हस्बैंड को लेके जा सकते हो या नहीं डिलीवरी रूम में, वो भी आप अपने डॉक्टर से सारी चीज़ें पूछ लेना। ऐसा ना हो कि आप ऑपरेशन मतलब आप अपने डिलीवरी रूम में लेटे हो और वहाँ पे अब आपको पता चल रहा है अरे ये तो मुझे पहले ही नहीं पता था। तो इसलिए सब कुछ वो बर्थ प्लान में आप
अपने डॉक्टर से पूछ लेना। रही बात हॉस्पिटल बैग की, तो मुझे ऐसा लगता है हॉस्पिटल बैग आपको 8 मंथ में रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि होता है किसी किसी को प्री डिलीवरी हो जाती है, मतलब 8 मंथ में डिलीवरी हो जाती है, किसी किसी को टाइम पे डिलीवरी होती है। तो अपना और अपने बेबी का बैग 8 मंथ से रेडी रखना, और वो बैग आपको सी सेक्शन प्लस नॉर्मल डिलीवरी दोनों के हिसाब से रेडी रहना चाहिए, क्योंकि टाइम पे बहुत बार होता है कि हमको नहीं पता चलता कि हम सोच के जाते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, पर वहाँ जाते ही से ही हमारी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई, बच्चे ने पॉटी कर दी, या डॉक्टर ने बोला बच्चे की हार्ट बीट थोड़ी कम आ रही है जी, हमको तो सी सेक्शन करना पड़ेगा। अब आप गए थे नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से 1-2 दिन के ही कपड़े लेके, तो हमेशा अपना बैग नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन दोनों के हिसाब से रेडी करके लेके जाना है। अब हॉस्पिटल बैग में क्या रखना है और क्या नहीं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ कहीं स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉलो योर डॉक्टर एडवाइस। जो आपके डॉक्टर ने बोला है आपको वही सुनना है, समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने रिश्तेदार किसी की भी मत सुनो, बट सुनना है तो अपने डॉक्टर की सुनो, क्योंकि उन्होंने आपके साथ पूरे 9 महीने निकाले हैं। वो आपको और आपकी बॉडी को, इवन आपके बेबी को, वो जानती है पिछले 9 महीनों से कि आप किस किस चीज़ों से गो थ्रू हुए हो। तो अपनी डॉक्टर की एडवाइस को सर आंखों पे रखो और उनकी ही सुनो। अगर वो बोलती है कि नहीं हमको सी सेक्शन करना पड़ेगा फला ढिमका रीज़न से, ओके, एक हेल्दी बेबी हम चाहते हैं, चाहे वो सी सेक्शन से हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर की सुनो। और क्या है ना, ट्रस्ट योर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए बनी है। हर एक औरत, हर एक लड़की की बॉडी प्रेगनेंसी से जाने के लिए बनी है। तो हमेशा अपनी बॉडी पे ट्रस्ट रखो और हमेशा बोलो कि ये मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और डोंट कंपेयर योर प्रेगनेंसी जर्नी किसी और से, ठीक है। आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी किसी और से कंपेयर मत करो, क्योंकि सबकी बॉडी, सबका बेबी, सब कुछ अलग अलग होता है। एवरी बॉडी, एवरी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। और मैं जानती हूँ ये हर एक लेडी, हर एक मॉम के दिमाग में आता है कि मेरी प्रेगनेंसी में तो ऐसे हुआ था, उसकी प्रेगनेंसी में तो ऐसे हुआ था। प्लीज़ कंपेयर मत करो और अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी बेबी को बोलो। और एक हेल्दी बेबी, हम लास्ट में हम बस एक हेल्दी बेबी चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी हुआ हो, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखो।